कितनी फिनिशिंग से कटोरी हमारी बनी है। तो आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना शुरू से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कटोरी की कटिंग मैंने कर ली है अस्तर पर और मेन फैब्रिक पर। तो नीचे मेन फैब्रिक रखेंगे, ऊपर से अस्तर और चारों तरफ से आपको सीधी मतलब जिस तरह से कटोरी कटी है तो चारों तरफ से आपको सिलाई लगाकर कपड़ा को और अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है। किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, बड़े टांके की सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा मेन उसको कट कर देना है, अस्तर को आपको नहीं कट करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए कटोरी हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि बीच से बराबर से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद 1 इंच पर और ऊपर से 2 इंच पर मैंने निशान लगाया और इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद सीधी इस तरह से तिरछे में सिलाई कर दी। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से कटोरी में हमारा पप फूल आया है, बन गया है। अब आपको कटोरी का दूसरा पार्ट उठाना है, उसमें भी ऊपर से मेन फैब्रिक रखना है और नीचे से अस्तर रखकर चारों तरफ से सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर लेना है। क्योंकि अस्तर ब्लाउज जब भी आप बनाएंगे तो पहले आपको चारों तरफ से सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें भी निकल रहा था तो उसको मैं इस तरह से कट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर को नहीं करना है, मेन फैब्रिक जो है तो वो एक्स्ट्रा रहता है उसको हम बढ़ाकर कटिंग करते हैं तो उसको आपको कट कर देना है। इतना करने के बाद इस तरह से रखकर देखना है। अब नीचे रखेंगे कटोरी और ऊपर से रखेंगे कटोरी वाला पार्ट और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि खींचना नहीं है, ना ही कटोरी को खींचना है और ना ही ये जो ऊपर वाला हमारा कटोरी का पार्ट है दूसरा पार्ट तो इसको नहीं खींचना है। बस इस तरह से आपको अच्छे से सेट करते हुए इसमें सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मैंने लगा दी। अब इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे तो सेम उसी सिलाई के ऊपर आपको दूसरी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए दूसरी सिलाई लग गई है। अब इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से कटोरी हमारी बनी है। अब हम बनाएंगे बेल्ट, तभी हम इसको करेंगे साइड। और यहाँ पर देखिए दोनों पल्ला हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है बेल्ट। तो यहाँ पर चलिए मैं बेल्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे मेन फैब्रिक रखा है मैंने, ऊपर से अस्तर को रखा है और ऊपर एक सिलाई लगाकर मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कट कर देना है, साइड से भी कट कर देना है। कट करने के बाद नीचे रखेंगे बेल्ट और दोनों बेल्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने अपना पार्ट रख लिया है कटोरी वाला और ऊपर से इस तरह से बेल्ट रखना है और आधा इंच का आपको मार्जिन लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेके सीधी सिलाई लगानी है। थोड़ा आधा इंच से ज़्यादा नहीं सिलना है और इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद इसके ऊपर आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं और 2 सिलाई भी। तो इसमें मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, एक चाप की दूरी देते हुए मैं इसमें एक सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिलाई मैंने लगा दी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने जल्दी से कट कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसको अभी फोल्ड करना। तो निशान लगा लिया मैंने और इसमें मैं करूँगी तुरपाई। तो जितना हमारे कस्टमर का नाप रहता है उसको रख के आपको चेक कर लेना है और ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम करेंगे इसमें हुक और आई। यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब मैंने सबसे पहले हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी, उसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद रखकर मैंने सीधी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पलट के एक सिलाई लगाई। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से हम पलट देंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो देख के ही आप फ्रेंड समझ जाएंगे, घर बैठे एकदम शुरू से सिलाई सीख जाएंगे। और आप सभी के कमेंट रहते हैं कि ब्लाउज के डिज़ाइन भी बताया करिए, तो बीच बीच में मैं आपको ब्लाउज के डिज़ाइन बताती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमारा बेसिक कंप्लीट रहना चाहिए। बेसिक अगर हमें अच्छे से आता है तो डिज़ाइन फिर हम बाद में जल्दी ही सीख जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा बेसिक ही नहीं कंप्लीट होगा तो डिजाइनर ब्लाउज हम फिर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बेसिक ही हमारा नहीं बनेगा। बेसिक ही सिंपल ब्लाउज बनाना, अच्छे से फिटिंग बनाकर आना चाहिए, तो वही नहीं बनेगा तो फिर हम डिज़ाइन कहाँ से बनाएंगे। तो इसीलिए मैं डेली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो डालती हूँ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी को घर बैठे सिलाई सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट थे कि कटोरी ब्लाउज का सिलाई बताइए, तो इसकी सिलाई का मैंने शुरू से वीडियो अपलोड किया है। तो आपको फुल वॉच जरूर करना है, पूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स तभी समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए आई की पट्टी भी मैंने लगा ली और हुक आई की पट्टी लगाने का आसान तरीका दूसरा भी वीडियो अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर उरे पट्टी मैंने कटिंग की थी और इसको 2 परत में फोल्ड करके रखना है और इस तरह से सिलाई
लगाना है। यहाँ पर अब हम बना रहे हैं गले में पाइपिंग। तो इस तरह से आपको बराबर से रखते जाना है, खींचना नहीं है, ना नीचे और ना ही ऊपर से पट्टी को, और आधा इंच का छोड़ते हुए मार्जिन और कट कर देना। अब हम इसमें गोल पाइपिंग बनाएंगे, तो इस तरह से आपको पाइपिंग बनाना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमें गोल पाइपिंग बनाते जाना है, और पाइपिंग बनाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कितना फिनिशिंग से हमारा पाइपिंग बना है। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से गोल पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इतना करने के बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे का पल्ला कंप्लीट करेंगे। तो नीचे मैंने मेन फैब्रिक रखा, ऊपर से मैंने अस्तर को रखा और सीधी सिलाई आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसमें सीधी सिलाई लगाऊंगी। सीधी सिलाई लगाना ताकि हमारा पीछे ऊपर नीचे ना हो। इसके बाद इसको अस्तर को इधर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी अंदर से दिखती है, बाहर से नहीं। और गला हम पलटने के लिए यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए गले में हम चारों तरफ बराबर से सिलाई लगाते जाएंगे। चारों तरफ आपको बराबर से सिलाई लगाना है, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं करना, नहीं हमारा गला जिस शेप में हमने कटिंग किया है उस शेप में नहीं बनेगा। सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे गले में कट लगा रही हूँ। कट आपको जरूर लगाना ताकि गला हमारा फिनिशिंग से अंदर की तरफ पलट जाए। यहाँ पर देखिए पलटने के बाद कितना फिनिशिंग से हमारा गला बना है। इसके ऊपर मैं एक चाप की सिलाई लगा दूंगी। बाद में फिर इसमें मैं लेस लगाऊंगी, क्योंकि कस्टमर हमारी बोल गई है कि लेस लगाइएगा, तो बाद में लगाऊंगी। अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो भी गला बनाएंगे जिस शेप में, आपको सिलाई करके पलट लेना है। पलटने के बाद इस तरह से एक सिलाई डाल देनी है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को चारों तरफ से सिलाई करके अस्तर को और कपड़े को जोड़ लेंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड सिलाई करके अस्तर को और कपड़ा को जोड़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही सिल्क में कपड़ा है, बहुत लूज कपड़ा है, इधर उधर फिसल जाएगा। जो टाइट कपड़े रहते हैं उनमें आप सिलाई नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दोनों साइड मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया। अब हम प्लेट की सिलाई करेंगे। तो नीचे से देखिए 4 इंच लंबाई पर मैं प्लेट डाल रही हूँ, जिसकी चौड़ाई भी मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया था। और इस तरह से दोनों प्लेट की मैंने कर दी है सिलाई। और यहाँ पर देखिए पीछे का पल्ला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, बाद में इसमें मैं लेस लगा लूंगी। तो इस तरह से आपको दोनों पल्ला को रखना है और देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। बराबर रखते हुए आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और गले की तरफ नीचे थोड़ा सा झुकाकर हम सिलाई लगाएंगे। जब भी आप शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो गले की तरफ थोड़ा सा झुकाकर आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर की भी सिलाई हमारी हो गई है, कंधा मैंने जोड़ दिया। अब हम बाजू बनाएंगे। तो इस तरह से नीचे मेन फैब्रिक रखा मैंने और ऊपर से अस्तर को रखा और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगाना है। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगाना है। ये ऊपर जो सिलाई मैं लगाती हूँ ये खाली फिनिशिंग की सिलाई है, जो कि अंदर से दिखती है, ऊपर से नहीं दिखती है। इस तरह से आपको करना है। और बाजू के साइड से भी सिलाई लगा करके अस्तर को और बाजू को जोड़ लेना है इस तरह से। यहाँ पर मैं छोटी आस्तीन बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए कस्टमर की हमारे बाजू का नाप था छोटा आस्तीन, वो बोली भी थी। और यहाँ पर देखिए सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से कट कर देना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, खाली 8 मिनट का है। और यहाँ पर देखिए बाजू भी हमारी दोनों कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से रखना है और बाजू की सिलाई कर देनी है। इस तरह से रखकर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और ना ही बाजू को खींचना है और ना ही नीचे से ब्लाउज को खींचना है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए आपको इस तरह से सिलाई लगानी है, खींचना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर देखिए बाजू हमारी परफेक्ट कटी हुई थी, एकदम बराबर है। सिलाई करने के बाद उसमें मैंने डबल सिलाई कर दी। अब मैं यहाँ पर साइड फिटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इंची टेप से नाप कर इसकी फिटिंग कर दूंगी। फिटिंग करने का भी वीडियो अपलोड है चैनल पर, जिसने नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये है हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।